तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल कामली है। आई एम अ यूट्यूबर, अ ट्रेडर एंड ऑल्सो अ फाउंडर ऑफ स्टॉक इंडस्ट्रीज़। तो जैसे मेरे को लोग पूछ रहे हैं बेसिक्स बताओ, तो मैं बेसिक से ही चालू कर रहा हूँ। तो मैंने कैंडल स्टिक के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो वो कैंडल स्टिक के वीडियो भी आप देख सकते हो। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे, जो लोग पूरे नए हैं स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट कैसे होता है, अगर एक कंपनी है, वो कंपनी अगर आपको रिलायबल लग रही है, आपको प्रॉफिटेबल लग रही है, तो वो कंपनी के आप शेयर्स खरीद सकते हो। तो आप शेयर्स कैसे खरीद सकते हो, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म लगता है, एक ब्रोकर लगता है। आपको अगर एक स्टॉक खरीदना रहेगा तो उस प्लेटफॉर्म में जाके खरीद सकते हो। ये नहीं कि आप रिलायंस के पास जाओ और रिलायंस के सीधे शेयर्स ले लो। तो बीच में एक ब्रोकर रहता है, तो ब्रोकर के थ्रू आप शेयर्स खरीद सकते हो। और अगर अगर आपको ट्रेडिंग करना हो, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना हो, आपको स्विंग ट्रेड करना हो, तो उसके लिए आपको चार्ट्स पढ़ने आने चाहिए। तो चार्ट्स के लिए मैंने वो कैंडलस्टिक के वीडियो बनाए हैं। तो मुझे ये भी लोग पूछते कि हम लोग चार्ट्स कहाँ देखें, तो उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेडिंग व्यू करके एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे जाके जो भी शेयर आपको ख़रीदना रहेगा, जो भी शेयर आपको देखना रहेगा कि इस स्टॉक के बारे में क्या होने वाला है या फिर क्या हो रहा है, वहाँ पे जाके आप अपने स्टॉक या फिर कोई भी इंडेक्स देख सकते हो। नॉर्मली मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ, स्टॉक्स में इतना ट्रेड नहीं करता। लेकिन मेरा हर स्टॉक पे ध्यान रहता है कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ रहा है। ये सब पॉसिबल कब है, जब मैं ट्रेडिंग व्यू या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म में जाके मेरे चार्ट्स देख रहा हूँ, कंटिन्यूसली मैं चार्ट्स देख रहा हूँ, तब ये जाके पॉसिबल रहेगा। तो नॉर्मली कैसा होता है, अगर मान लो एग्जांपल लो, एक 100 रुपीज़ का एक स्टॉक है। तो अगर आपने 100 रुपीज़ में स्टॉक खरीदा, अगर उसका भाव 140 है तो 150 160 हो जाता है, तो आप 160 पे आप जाके उसको बेच देते हो, तो आपका प्रॉफिट कितना होता है, 60। तो अगर आपने 100 पे लिया है और 160 पे बेचा है, तो आपका 60 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो यही है स्टॉक मार्केट। यही हम लोग पढ़ाई करते हैं कि हम लोग को कब बाय करना रहता है, कब सेल करना रहता है, कब अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कब हमारा एसएल हिट हो सकता है, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ताकि हम लोगों को और नुकसान ना हो करके एसएल हम लोग लगाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। आपको एक प्लेटफॉर्म भी दूंगा, आप कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ कर सकते हो, कौन सा ट्रस्टेड ब्रोकर है। जो मैं यूज़ करता हूँ वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो नॉर्मली मैंने ऐसे 4-5 ब्रोकर मैंने रखे हैं जिनमें मैं ट्रेड करता हूँ। सिर्फ इंट्राडे के लिए मैं एक ही ब्रोकर से ट्रेड करता हूँ, बाकी सब ब्रोकर्स मेरे होल्डिंग्स है। या फिर मुझे लॉन्ग पोजीशन रखना रहेगा या फिर मेरे को सिर्फ होल्ड करना रहेगा, तो उसके लिए मेरा ब्रोकर अलग है। और जो मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ उसके लिए मेरा ब्रोकर अलग है। तो क्या होता है प्लेटफॉर्म, क्या होता है चार्ट्स होता है, वो हर एवरी टॉपिक के बारे में हम आपको बताएंगे ये वीडियो में। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने के लिए, ताकि आप लोग को भी समझ में आए। और धीरे धीरे ही जाऊँगा, प्लेलिस्ट के हिसाब से जाऊँगा, बेसिक टू एडवांस ये प्लेलिस्ट के हिसाब से ही जाऊँगा, ताकि आप लोग को समझ में आए। सो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। मार्केट, तो स्टॉक मार्केट क्या होता है, हाउ टू अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, हाउ टू डील विद स्टॉक मार्केट, ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप थोड़ा पेशेंस रखो और मैं आपको जो बेसिक्स है, एकदम बेसिक, जो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक से जो स्टार्ट करते हैं, वो मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कभी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सब के बारे में आपको मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, विद स्टार्टिंग विद बेसिक्स। ठीक है, तो क्या होता है स्टॉक मार्केट। थोड़ा हैंड राइटिंग को आप ये इग्नोर करना, थोड़ा बेसिक समझ लेना। लेकिन अभी जैसे हम लोग स्कूल में गए, स्कूल में हम लोग ने एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई किया, समझो एक इंग्लिश के बारे में हम लोग ने पढ़ाई किया। तो इंग्लिश के अंदर काफ़ी सारे लेसन्स रहते हैं, तो लेसन्स को समझने के लिए एक इंडेक्स रहता है। तो अगर हम लोग को पहले पढ़ाई करना है, तो हम लोग इंडेक्स देखते हैं और इंडेक्स से हम लोग फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, इंडेक्स से हम लोग पता लगाते हैं। तो एक टेक्स्ट बुक की तरह समझे, ये स्टॉक मार्केट ये इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट है, ये
सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद लेसन्स रहते हैं, टॉपिक्स रहता है, इंडेक्स रहता है। तो उसके इंडेक्स में टॉपिक्स है, समझो 1 2 3, और ये चैप्टर्स रहते हैं इंडेक्स के 1 2 3 4 5 6। तो जैसे इतना आप लोगों को समझ गया टेक्स्ट बुक कैसे रहता है, स्कूल में हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, तो इतना आप लोगों को समझा कैसे रहता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट है, इंडेक्स अपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, चैप्टर्स में निफ्टी 50 रहेंगे। तो ये इंडेक्स के अंडर काफी सारे शेयर है, जैसे हम लोग ने पकड़ा रिलायंस, LT, ऐसे काफी सारे लिस्ट ऑफ शेयर्स रहेंगे। वैसे बैंक निफ्टी में कैसे रहेंगे, बैंक निफ्टी में ICICI बैंक हुआ, HDFC बैंक हुआ, ऐसे काफी सारे ऐसे काफी सारे बैंक्स रहेंगे अगर हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में निफ्टी के अंडर कितने शेयर्स रहेंगे। अभी मैं ये भी लिस्ट भी भेज दूंगा आपको, बता दूंगा कि लिफ्ट एक निफ्टी 50 के अंदर कितने शेयर्स रहेंगे, बैंक निफ्टी के अंदर कितने शेयर्स रहेंगे। ऐसे काफी इंडेक्स है, चैप्टर्स भी बहुत काफी है, जैसे स्टॉक्स भी काफी है। तो हर स्टॉक्स के बारे में और हर इंडेक्स के बारे में आपको बता नहीं रहा, जो मेन है, एकदम मेन है, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आपको इतना अगर समझ गया तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इंडेक्स हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी, और चैप्टर्स हो गए रिलायंस, LT, और बैंक निफ्टी के चैप्टर्स हो गए HDFC बैंक, ICICI बैंक, ठीक है। अभी हम लोग इसको क्लियर करते हैं। अभी अगर हम लोग को अगर ट्रेड करना है तो ट्रेड हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, 3 सेगमेंट से देखा जाए तो, लेकिन उसको 2 सेगमेंट की तरह हम लोग ने बाइफरकेट किया। जैसे इक्विटी हो गया, ये इक्विटी हो गया, और इधर FNO हो गया। अभी इक्विटी का मतलब क्या है, रिलायंस, ये इक्विटी नॉर्मली लोग कैसे यूज करते हैं, थोड़ा लंबा रहेगा वीडियो, लेकिन आप बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करो ताकि आप लोग सब लोग को समझ में आए, इस वजह से वो वीडियो बना रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। अभी इक्विटी के अंडर रिलायंस हो गया, एवरी स्टॉक जो लिस्टेड है NSE BSE। अभी NSE क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE और BSE ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक मतलब जो ज्यादा स्टॉक्स रहेंगे, बॉम्बे स्टॉक्स में कुछ गुने चुने ही स्टॉक्स रहेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये चीज के बारे में आप ध्यान रखना। अभी NSE भी ऐसा नहीं हो सकता कि रिलायंस, अभी समझो रिलायंस NSE में है तो BSE में नहीं रह सकता, ऐसा नहीं होता। अगर रिलायंस BSE में भी है तो NSE में, ये सिर्फ ये 2 सेगमेंट्स है, इसके बारे में आप ऐसा इतना ज्यादा सोचना मत। तो इक्विटी इक्विटी अभी समझो एग्जांपल देता हूँ, अगर रिलायंस 1900 है, तो अगर 1900 का आपको अगर रिलायंस खरीदना रहेगा तो आपको जितना भी शेयर्स रहेंगे आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। समझो 1900 आपने एक शेयर खरीदा, तो आपको 1900 रुपीज आपके डीमैट अकाउंट में चाहिए। अभी डीमैट अकाउंट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करो। 1900 रुपीज आपको एक डीमैट अकाउंट में चाहिए अगर आपको रिलायंस का एक शेयर खरीदना रहेगा इक्विटी में। ये शेयर इक्विटी का मतलब होता है कि इक्विटी, अब अगर आपने आज एक स्टॉक खरीदा, वो स्टॉक आप जिंदगी भर तक होल्ड कर सकते हो, ना इसमें एक्सपायरी रहता है ना कुछ। आप अगर एक शेयर खरीद रहे हो इक्विटी में, आप जिंदगी भर इसको होल्ड कर सकते हो, और जितने भी शेयर आप खरीदना चाहते हो आप इक्विटी के थ्रू खरीद सकते हो। तो समझो इन केस आप 1900 इंटू, आपको अगर 10 शेयर्स खरीदना है तो आपको 19,000 रुपीज लगेंगे। वैसे ही अगर 1900 रुपीज के आपको 1000 शेयर्स खरीदना है तो इतने शेयर्स, इतना पैसा आपको लगेगा। अगर इतने पैसे है तो आप इक्विटी में इतने इतने शेयर्स खरीद सकते हो। अभी नॉर्मल रिटेलर्स के बारे में बात करते हैं। ये रिलायंस आपको इक्विटी में आपको मैं बताया, वैसे ही रिलायंस फ्यूचर ऑप्शंस में भी रहता है। अभी फ्यूचर ऑप्शंस क्या होता है, समझो ये मैंने फ्यूचर्स लिखा और इधर ऑप्शंस लिखा, ये 2 सेगमेंट
अभी फ्यूचर्स में दोनों में अब इतना समझ लो, दोनों में एक्सपायरी रहता है। मतलब समझो एक एक्सपायरी है, आज आपने खरीदा तो उसका एक एक्सपायरी डेट रहता है। एक्सपायरी डेट तो आपको सब लोग को मालूम ही है। तो एक्सपायरी डेट अगर है, आज हम लोग खरीद रहे हो तो बिफोर द एक्सपायरी हम लोग को वो स्टॉक बेचना होगा, वरना वो अपने आप स्क्वायर ऑफ हो सकता है। आपको लॉस हो प्रॉफिट हो, जब ये वो एक्सपायरी आएगा, वो एक्सपायरी को वो शेयर सेल हो जाएगा। तो आप इसके एक्सपायरी डेट्स लिख लो। ऑप्शंस के मंथली अगर आप देखो, अपने पास 4 थर्सडे रहते हैं। हाँ, 4 थर्सडे रहते हैं। एवरी थर्सडे एक एक्सपायरी रहता है। इतना समझा आपको ऑप्शंस का। अभी मैं फ्यूचर्स का बताऊं, तो फ्यूचर्स का सिर्फ एक एक एक्सपायरी रहता है, जो मंथ लास्ट थर्सडे रहेगा। लास्ट मतलब समझो अभी मई का महीना चालू है, तो लास्ट जो थर्सडे का लास्ट थर्सडे रहेगा मई का, जो समझो मंथ एंड 27 28, जो लास्ट थर्सडे रहेगा वो फ्यूचर का एक्सपायरी रहेगा। समझा? और अगर ऑप्शंस का एक्सपायरी रहेगा तो एवरी थर्सडे। तो आप लोग एक्सपायरी समझा कभी रहेंगे? अगर आप ऑप्शंस खरीद रहे हो तो एवरी थर्सडे को एक्सपायरी रहेगा, और अगर फ्यूचर्स खरीद रहे हो तो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कैसे करेंगे? समझो हम लोगों ने रिलायंस पकड़ा। रिलायंस मेरा फेवरेट शेयर नहीं है, ऐसा दिमाग में रिलायंस एग्जांपल है करके आपको बता रहा हूँ। तो इसका फ्यूचर और इसका ऑप्शन, तो फ्यूचर और ऑप्शंस। अभी फ्यूचर्स में आपको कैसे बताऊं? अगर फ्यूचर्स में अगर 1900 का स्टॉक है, अभी अगर आपको एक रिलायंस खरीदना रहेगा, एक स्टॉक खरीदना रहेगा, अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में खरीद रहे हो, अभी इक्विटी में आपको कैसे पता है? इक्विटी में 1900 का अगर स्टॉक है तो 1900 रुपीज में आप एक स्टॉक खरीद सकते हो। एक, तो 1900 का आप एक स्टॉक खरीद सकते हो, केवल एक, उससे ज्यादा मतलब उससे कम नहीं। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में कैसा होता है? फ्यूचर ऑप्शन में एक लॉट साइज रहता है, एक लॉट। हर एक स्टॉक का, हर एक इंडेक्स का अलग लॉट रहता है। उस लॉट से कम आप खरीदी नहीं कर सकते। अभी रिलायंस की लॉट साइज है 250। ठीक है, तो अगर आपको फ्यूचर खरीदना है जो मंथली एक्सपायरी है, तो 1900 इंटू 250, इसका सम जितना भी होता है उतना पैसा अगर आपके पास है तो आप फ्यूचर खरीद सकते हो। ब्रोकर मार्जिन भी देते हो, मार्जिन का अलग टॉपिक है, उसमें अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप मार्जिन में मत घुसो। तो ये 1900 का जो भी सम रहेगा, उतना पैसा अगर आपके पास है तो आप फ्यूचर एक लॉट खरीद सकते हो। एक लॉट 250 इंटू 1900, एक लॉट खरीद सकते हो। और अगर ऑप्शंस के बारे में बात करें, ऑप्शंस आपको प्रीमियम समझो। अभी 1900 का रिलायंस है, तो उसके दो साइड रहते हैं, कॉल साइड, पुट साइड। अभी क्या होता है कॉल और पुट? आपको ये फ्यूचर का समझ गया कॉन्सेप्ट? तो फ्यूचर को कट कर लेता हूँ। आपको ऑप्शंस का कॉल ऑप्शंस का कॉल और पुट बता दो कैसे होता है। तो समझो अगर रिलायंस का आपके पास 1900 का एक शॉर्ट है, स्क्रिप्ट है, तो 1900 ऐसा ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता कि 1900 का प्रीमियम देकर आपको खरीदने पड़ता है। अभी जो नए लोग हैं जो कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट इतने पैसे से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए ऑप्शंस भी बनाया है, क्योंकि ऑप्शंस आपको सस्ता पड़ जाता है। ट्रेड करने के लिए आपको ऑप्शन सस्ता पड़ता है। जैसे अगर ये 1900 का रिलायंस है, उसका प्रीमियम रहता है। अभी समझो 1900 का रिलायंस में ये कॉल साइड है और ये पुट है, जैसे मैंने बोला। तो कॉल से क्या होता है? अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट 1900 से ऊपर जाएगा, जैसे 1950, तो आप क्या खरीदोगे? आप कॉल खरीदोगे। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1900 से मार्केट नीचे आएगा, नीचे,
आप एक्सपेक्ट करो कि मार्केट नीचे, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। मार्केट जैसे नीचे भी जाता है, अगर समझो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, उसमें भी आप पैसा कमा सकते हो। ये नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो ही कमा सकते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ, तो मार्केट को हम लोग क्या खरीदेंगे? पुट, पीई, इसको हम लोग पुट बोलते हैं, सीई को बोलते हैं कॉल। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर हम लोग कॉल खरीदते हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर हम लोग पुट खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे आएगा। तो अभी इसके प्रीमियम रहेंगे। अगर 1900 का प्रीमियम है तो उसका कॉल कितने का रहेगा? कॉल उससे बहुत सस्ता रहेगा, मान लो 120, और पुट भी अराउंड उतना ही रहेगा। अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं, समझो 130 रहेगा। तो अगर अगर आपको कॉल खरीदना है तो पुट खरीदना है, तो अगर समझो हम लोग ने 120 रुपीज का 250 खरीदा, और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, एक सेकेंड, तो 30,000 रुपीज का खरीदी लगता है। और समझो मानो पुट भी अपना 120 रुपीज है, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे आना चाहिए। तो ऑप्शंस का यही कमाल है। अब सिर्फ 30,000 रुपीज में, सिर्फ 30,000 रुपीज में आप कॉल भी खरीद सकते हो रिलायंस के, पुट भी खरीद सकते हो। या तो कॉल या तो पुट, एक लॉट खरीदना। अब इसका ऑप्शंस का यही खासियत है। अब 250 क्वांटिटीज आप रिलायंस के सिर्फ 30,000 में खरीद रहे हो। ये ऑप्शंस का कमाल है। यही फ्यूचर में खरीदना अगर आप फ्यूचर में खरीदना चाहो तो रिलायंस का 1900 इंटू 250, इसका सम तो मतलब कोई भी एक नॉर्मल ट्रेडर या फिर जो अभी स्टार्ट किए, वो ये चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। जो बिगनर है वो अभी फिलहाल ये ट्रेड नहीं डाल सकते। इसलिए ये नॉर्मल हम लोग 250 30,000 तक हम लोग का बजट रहेगा ऑप्शंस का, तो हम लोग कॉल या ऑप्शंस खरीद सकते हैं। तो आप लोग को इतना समझा क्या होता है कॉल होता है, क्या होता है पुट होता है। अगर हम लोग को ऑप्शंस क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, इक्विटी में कितना पैसा लगता है, फ्यूचर्स में कितना पैसा लगता है, कॉल पुट ये सब में कितना पैसा लगता है, आपको समझ में आया? अभी यहाँ से आप पैसा कैसे कमा सकते हो, अभी आप बता दो। ये भी एग्जांपल देखो, ये कॉल, ये पुट, जैसे मैंने आपको बताया, ये 120 रुपीज का हम लोग ने 250 खरीदा, 30,000 रुपीज लगेंगे। अभी मैं कॉल में कब खरीद रहा हूँ? जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, करेक्ट है? अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैंने 120 का कॉल खरीदा, और मार्केट ऊपर गया, हम लोग का प्रेडिक्शन बराबर भी हुआ कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो हम लोग ने कितना पैसा कमाया? अगर कॉल 150 गया, अगर मान लो कि यहाँ से कॉल ऊपर ही गया, हम लोग का प्रेडिक्शन बराबर हुआ, तो हम लोग ने कितना पैसा यहाँ पे कमाया? 30 रुपीज, करेक्ट है? तो 30 इंटू 250 कितना होता है? 7,500। तो कॉल में हम लोग 30,000 इन्वेस्ट करिए, हम लोग ने 7,500 एक्स्ट्रा कमाया। मतलब हम लोग ने 30,000 इन्वेस्ट किए है सिर्फ, वो 30,000 तो साइड में रहा, उसके ऊपर हम लोग को 7,500 मिल गया। सेम एज पुट, तो मान लो सेम एज पुट 120 रुपीज का हम लोग 250 ये मानो 140 रुपीज का, तो हम लोग ने यहाँ पे कितना पैसा कमाया? 20 रुपीज। तो 20 इंटू 250 कितना होता है? 5,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम लोग ने 30,000 इन्वेस्ट करके 5,000 प्रॉफिट कमाया। समझ सकते हो आप? इतना आप लोग को समझा कैसे कॉल होता है, कैसे पुट होता है, कैसे बैंक निफ्टी रहता है, कैसे इंडेक्स रहता है। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको पैसा कमाने के लिए, आप कैसे पैसा लगा सकते हो। कॉल में हम लोग पैसा कब लगाते हैं? जब मार्केट ऊपर जाता है। और पुट में हम लोग कब पैसा लगाते हैं? जब मार्केट नीचे आ रहा है। तो उसका प्रीमियम रहता है, ये 140 120 ये प्रीमियम है। अभी इसमें आप इन्वेस्ट कैसे करोगे, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आप प्रेडिक्ट भी कर रहे हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, कुछ न्यूज है, समझो टेक्निकल को आपको कुछ नहीं मालूम, लेकिन सब मान लो कि आपके पास न्यूज है यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, यहाँ से नीचे ही जाएगा, तो आप पुट खरीदोगे। नीचे जा रहे हो तो आप पुट खरीदो, ऊपर जाने मतलब कॉल खरीदोगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप कैसे खरीद सकते हो, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा।
अब अगले वीडियो तक मैं वो वीडियो भी आपको बता दूँगा। आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर रखें, फिर इसके बाद हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी अभी के लिए आप ये छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान में रखना। ये स्क्रीनशॉट भी ले लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत काम आएगा, क्योंकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर एक विज़न आपको है, अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज़ के बारे में आप अच्छे से थॉरो कर लेना ये चीज़ को लेके, बैंक निफ्टी कॉल, पुट, स्टॉक मार्केट का कॉल, ठीक है? क्या होता है फ्यूचर, क्या होता है ऑप्शंस, इक्विटी क्या होता है? इतना आप लोगों को समझ आ गया तो मेरे को कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताना। अगर अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट्स के थ्रू मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मैं इस पे एक अलग वीडियो भी बताऊँगा। आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया, अगर समझो किसी को ऑप्शंस का कॉल पुट समझ में नहीं आया, तो इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, ताकि मेरे को समझे कि आपको नहीं समझा है। क्योंकि मैं आगे अगर इसके आगे कॉन्सेप्ट में लेके आऊँगा और आपको बेसिक से क्लियर नहीं है तो आपको नहीं समझेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म में हम लोग खरीद सकते हैं, कौन से प्लेटफ़ॉर्म में हम लोग नहीं खरीद सकते हैं, कौन से सेफ है, कितने से हम लोग का रिस्क कैपिटल हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सब के बारे में आपको बताऊँगा। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया रहेगा तो, और मेरे को कमेंट्स वगैरह ज़रूर बताना। थैंक यू, शब्बा खैर।